नमस्कार, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल खबर अच्छी है। आज मैं बात करूंगा एक ऐसे मुद्दे पर जो कि हम सबके सामने साक्षात प्रमाण है कि कितना ही अच्छा कर लो लेकिन होता बुरा ही है। आप किसी के साथ कितना भी अच्छा कर लो तो आपके साथ फिर बुरा क्यों होता है? जब आप दूसरों के लिए अच्छा कर सकते हैं तो दूसरे आपके लिए बुरा क्यों मानते हैं, क्यों सोचते हैं? और ऐसा ही सबके साथ होता है, हर परिवार में होता है, हर गांव में होता है, हर जगह पर होता है। और ऐसा ही अभी ये लोकसभा का चुनाव हुआ, उसमें बीजेपी के साथ हुआ। लेकिन इस बात को गहराई से सोचना बहुत ज़रूरी है कि ऐसा क्यों हुआ। अब बात आप करेंगे कि ऐसा क्या हुआ। अभी लोकसभा के इलेक्शन हुए और उसमें अयोध्या में जो सीट थी बीजेपी की, वहाँ से बीजेपी हार गई। और आप अच्छे से जानते हैं, पूरी दुनिया जानती है कि अयोध्या में मोदी सरकार ने कितना बड़ा विकास किया, कितना बड़ा डेवलपमेंट किया है, ये दुनिया जानती है। भारत का छोड़ो, मैं पूरी दुनिया के बारे में पूरी दुनिया जानती है कि वहाँ पर बहुत बड़ा विकास हुआ है और शांति के साथ। किसी का कोई लड़ाई नहीं, कोई झगड़ा नहीं, आराम से प्यार से सारे काम हो गए। और वहाँ के लोग बड़े खुश हैं। जो अयोध्या में जो लोग रहते हैं, जो कि अयोध्या के वासी हैं, अयोध्या में ही रहते हैं, वो लोग बड़े खुश हैं कि हाँ बहुत अच्छा हुआ ये। लेकिन फिर भी बीजेपी वहाँ पर क्यों हारी? मेन मुद्दा है कि अगर बीजेपी ने वहाँ पर या मोदी जी ने वहाँ पर इतना बड़ा विकास किया था, इतना बड़ा डेवलपमेंट किया था, तो फिर बीजेपी वहाँ से क्यों हारी? उसका मेन कारण क्या है? ये आप लोगों के दिमाग में ना बहुत सारी बातें आ रही होंगी। लेकिन आज मैं एक आपको छोटा सा फैक्ट बताता हूँ कि वहाँ से बीजेपी क्यों हारी। बीजेपी ने वहाँ की जनता के लिए अच्छा किया, लेकिन जनता ने क्या किया बीजेपी के साथ कि मोदी जी की जो सीट थी वहाँ पर, जो उनका कैंडिडेट था, उसको हरा दिया। अब उसका मेन कारण क्या था? आप सभी जानते हैं कि इतने सालों से विवाद चलता आ रहा था। दुनिया जानती है कि बहुत बड़ा मुद्दा था, बहुत बड़ा विवाद था ये हमारे भारत के अंदर, और इस पर काफ़ी सालों से राजनीति होती चली आई थी, बहुत सालों से। लेकिन ये मुद्दा कटा और कटने के बाद भी बीजेपी वहाँ से हार गई। जहाँ तक मेरी सोच है, जहाँ तक मैं जानता हूँ अयोध्या को, वहाँ के लोगों को, वही मैं आपको बताता हूँ। क्योंकि मुझे कई बार वहाँ अयोध्या जी जाने का मौका मिला और 10-10, 12-12 दिन में वहाँ पर रहा, वहाँ के लोगों से बात की। बात करने के बाद ही मैं आपको बता रहा हूँ कि वहाँ से बीजेपी क्यों हारी। मेन कारण क्या था कि जब से राम मंदिर टूटा था, जब से राम मंदिर वहाँ तोड़ा गया था, तभी के जो वहाँ के लोग थे ना, वहाँ अयोध्या के आसपास के लोग, जैसे हम दिल्ली में रहते हैं तो दिल्ली से आसपास के लोग, यानी गुड़गांव, फरीदाबाद, गाजियाबाद, मेरठ, मुजफ्फरनगर को, अपना हरियाणा, उत्तर प्रदेश, ऐसे ही आसपास, जैसे दिल्ली एनसीआर बोल देते हैं, हम लोग बोलते हैं दिल्ली एनसीआर, वैसे ही अयोध्या जी का एनसीआर मान लो आप। यानी अयोध्या जी के 70-80 यानी 100 किलोमीटर के आसपास के जो लोग थे, अयोध्या जी के 100 किलोमीटर के आसपास के लोग, वहाँ की जो ठुकरास थी ना, जब से अयोध्या जी का मंदिर, सॉरी, अयोध्या जी में राम जी का मंदिर टूटा था, तब से उन लोगों ने अपने सर पर पगड़ी नहीं बांधी थी। ये आप सब लोग जानते होंगे, नहीं जानते हो तो आप सर्च कर लेना। और मैं आपकी जानकारी के लिए मैं बात आपको बता रहा हूँ। हम लोग जैसे कुछ लेके ऐसे बांध लेते हैं ना सर पे, या शादी ब्याह होते हैं उसमें पगड़ी बांधते हैं, ऐसे मोटे मोटे राजस्थानी लोग, होता है ना, वहाँ के लोगों ने सर पर कभी पगड़ी नहीं बांधी थी। ठाकुरों की शान होती है पगड़ी, आप सभी जानते हैं, लेकिन वहाँ के लोगों ने कभी पगड़ी नहीं बांधी। कब से? जब से राम मंदिर टूटा था। और उन्हीं आसपास के गांवों में ऐसे बहुत सारे लोग हैं,
ऐसे बहुत सारे परिवार में जिनमें खानदानी एक परंपरा चली आई थी कि जब से उन्होंने चप्पल भी पैरों में, जूती चप्पल नहीं पहने थे। ऐसे बहुत सारे परिवार हैं अयोध्या जी के आसपास कि जिन्होंने जब से राम मंदिर टूटा ना सर पे पगड़ी बांधी, ना पैरों में चप्पल जूती कभी पहनी, नंगे पैर रहे हमेशा। उनकी पीढ़ियां दर पीढ़ियां नंगे पैर रहीं। किस लिए? कि उन्होंने एक प्रण किया था उनके बुजुर्गों ने कि और ये परंपरा सदियों से चली आ रही है जब से राम मंदिर टूटा है, यानी इतने कई सौ वर्ष हो गए, 500-600 वर्ष हो गए, तब से पीढ़ियाँ दर पीढ़ियाँ वो चलती आ रही है परंपरा के ना पगड़ी बांधेंगे ना चप्पल पहनेंगे। बहुत से लोग ऐसे हैं जो चप्पल पहनते हैं लेकिन पगड़ी नहीं बांधते हैं। पगड़ी तो सबके लिए कंपलसरी है कि नहीं बांधना है, लेकिन बहुत सारे परिवार ऐसे मान्यता रखते हैं कि जब तक हम चप्पल भी नहीं पहनेंगे, जब तक राम का मंदिर बन के तैयार नहीं हो जाएगा। अब बात यहाँ पर आती है कि जिन लोगों ने इतना बड़ा त्याग किया, और मैंने आपको एक वीडियो में आपको बहुत मतलब 4-5 महीने पहले एक वीडियो अपलोड किया था, उसमें आपको बताया भी था कि राम मंदिर टूटने के बाद जब मस्जिद बनी, मस्जिद के में सबसे पहले भगवान राम की मूर्ति अगर किसी ने मस्जिद के अंदर स्थापित की थी ना, वहाँ पर पूजा की थी, वो निहंग समुदाय के लोग थे। अगर आप मुझे फॉलो करते हैं, आप मेरा वीडियो देखते हैं, आप मेरे चैनल पर को सब्सक्राइब कर रखा है, तो आपको पता होगा मैंने वीडियो में पूरा निहंग लोगों का पूरा सब कुछ बताया। निहंग समुदाय कौन होता है? आप देखोगे सरदार लोग होते हैं जो कि नीले नीले कपड़े पहनते हैं, भाला, और वो भाला हो गया, तलवार हो गई, और नीला ऐसे पूरा ऐसा बड़ा सा बांधते हैं, पगड़ी बांधते हैं, पूरा नीले कपड़े पहनते हैं, बड़े लंबे लंबे कपड़े होते हैं उनके, और उनके साथ घोड़े भी रहते हैं। वो निहंग समुदाय होता है। उस समुदाय ने पहली बार मतलब मस्जिद बनने के बाद पहली बार वहाँ राम मंदिर उसमें अयोध्या मस्जिद के अंदर दीपक जलाया था, भगवान राम की मूर्ति स्थापित की थी वहाँ एक चबूतरे पर, और वहाँ पे बहुत सारी मार काट हुई थी। उन निहंग लोगों ने बहुत सारे मुस्लिम लोगों का खून बहाया था। हालांकि निहंग लोग भी मरे थे, बहुत बड़ा बलिदान हुआ था। वो निहंग समुदाय था। अब बात यह आती है कि जिन लोगों ने इतनी कुर्बानी दी, इतने लोग मरे, वहाँ के आसपास के लोग भी बहुत सारे मरे थे उस टाइम पर। मुस्लिम शासकों ने बहुत बड़ा अत्याचार किया था उनके लोगों, वहाँ के लोगों पर। अब जब राम मंदिर बना, राम मंदिर बनने के बाद बहुत सारे ऐसी नौकरियां होती हैं, बहुत सारे ऐसे जॉब होते हैं, बहुत सारे ऐसे पद होते हैं जिनमें बहुत सारे एक बहुत बड़ी मतलब कंपनी की ज़रूरत होती है, बहुत सारे लोग मिलकर उस चीज़ को चलाते हैं। चलो मैं मानता हूँ आपने राम मंदिर वहाँ बनवाया, आपने नहीं बनवाया, आपकी सरकार में बना वो इंसान के पैसे से, सरकारी एक पैसा नहीं लगा उसमें। अगर सरकार बोलती है कि हाँ इतना पैसा हमने लगाया, तो उसका सबूत दे, चाहे उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट हो, चाहे केंद्र में जो बैठी सरकार है वो। ये जो राम मंदिर बना, ये हमारे और आपके दान देने से बना, और बनने के बाद भी इतना दान बचा था कि ऐसे मंदिर 2 और बन जाएंगे। मैं आपको सच्चाई बता रहा हूँ बिल्कुल। सरकार का ये था कि सरकार की देखरेख में वो बना, बाकी किसी भी सरकार का, ना राज्य सरकार की ना केंद्र सरकार का कोई पैसा नहीं लगा था उसमें। अब राम मंदिर बन के बाद सब कुछ हो गया, लेकिन अब मुद्दा ये आता है कि आपने वहाँ इतना डेवलपमेंट किया, आपने बहुत सारे लोगों के आशियाने टूटे, बहुत सारे लोगों की ज़मीनें गईं, बहुत सारी चीज़ें हुई, तो बहुत सारी बातें हैं वो, लेकिन उसके बावजूद जिन लोगों ने इतने सालों से ये परंपरा निभा रखी थी, पगड़ी नहीं बांधी, चप्पल नहीं बांधी, आपने कितने लोगों से आप जाकर मिले थे वहाँ पर, या कितने लोगों को आपने वहाँ मंदिर पर बुलाया, या मंदिर के जो ट्रस्टी थे, मंदिर में जो ट्रस्ट है उसके अंदर कितने लोगों को, वहाँ के लोकल लोगों को रखा आपने, जिन लोगों ने इतने बड़ी बलिदान दिए, इतने लोगों से जो आसपास का जो एनसीआर का एरिया था, उसमें से कितने लोगों को आपने वहाँ राम मंदिर की देखरेख में लगाया। अब जब आपने किसी को कुछ पद नहीं दिया, किसी ने कुछ लगाया नहीं, आप उनसे मिले नहीं, आपने उनसे बात नहीं की, आपने कुछ नहीं किया उनके लिए, है, तो
क्या होगा? आप समझदार हैं, आप खुद ही समझिए। अगर आप वहाँ के एनसीआर के लोगों को मान, फॉर एग्जांपल आपने 1000 लोगों का ट्रस्ट बनाया, तो 1000 में से अगर आप 500 लोग भी वहाँ के रख लेते लोकल, जो कि एनसीआर के लोग थे, जिन्होंने इतने बड़े बलिदान दिए, जिन्होंने कभी पगड़ी नहीं बांधी, फॉर एग्जांपल एक गांव से एक आदमी भी रख लेते आप, तो भी बहुत कुछ था। लेकिन आपने उनको सम्मान दिया ही नहीं। अब जब सम्मान आपने दिया नहीं, तो उसी का रिजल्ट आपको ये मिला कि आपने इतना बड़ा विकास करने के बावजूद भी आप वहाँ से हार गए। ये उसी का फल बता रहा हूँ आपको। जो वहाँ के लोग बोलते हैं, जो वहाँ के लोगों ने जो किया है, जो वहाँ की सच्चाई है, यही मैं आपको बता रहा हूँ। अगर आपको लगता है कि बिल्कुल ये मैंने सही बोला और ऐसा वहाँ के लोग मैं नहीं बोल रहा हूँ, वहाँ के लोग बोल रहे हैं। अगर हर गांव से एक बंदा भी उनका मंदिर के ट्रस्ट में ऐड होता किसी भी पद पर, तो भी बहुत कुछ था। बीजेपी वहाँ से सदियों तक, क्या मैं जब तक बीजेपी रहती तब तक कभी हारती नहीं। ये मेन कारण हुआ है वहाँ का। भाई सम्मान सबको चाहिए, समझे? सम्मान बहुत बड़ी चीज़ है, ये मेन कारण हुआ है। अगर आपको लगता है कि मैंने जो वीडियो में बोला वो सही बोला और ये बिल्कुल हकीकत है, और मैं सच्चाई बता रहा हूँ, ये बिल्कुल हकीकत है, आपको इसमें कोई दो राय नहीं है, ये वहाँ के लोग बोलते हैं। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं, आपको वीडियो अच्छा लगा है, आप मेरे चैनल पर बिल्कुल नए नए आए हैं, आप पहली बार मेरा चैनल देख रहे हैं, तो प्लीज़ सबसे पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक ज़रूर करें, शेयर ज़रूर कर देना, ताकि बहुत लोगों तक ये जानकारी पहुँचे और उनको पता चले कि करनी का फल कैसा होता है। जय हिंद।